लोग उसी जंगल के बीचों बीच चले गए जहाँ उस दिन गाड़ी रुकी थी। अब पास की जगह को बाबा ने अच्छे से देख लिया। और वो लौट गए। लौटने के समय बाबा ने असलम से कहा, देखो बेटे, ये जो तुम्हारी बीवी पे हावी है वो कोई ऐसे वैसे भूत नहीं बल्कि जिन का साया है। जिन? हाँ जिन। ये जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं बेटे। कुछ जिन अच्छे तो कुछ बुरे होते हैं। खूबसूरत औरत की खुशबू से वे आकर्षित हो जाते हैं। ये जिन किसी भी व्यक्ति वस्तु का रूप ले सकते हैं। इन्हें बस में करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें लोग पागल समझते हैं, इसलिए नई शादीशुदा दुल्हन को घर से बाहर नहीं जाने देते। बाबा, मेरी नसीफा को इस जिन से छुटकारा दिलाओ बाबा। मैं इसकी मुंह बोली कीमत देने को तैयार हूँ। असलम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं बल्कि जिन्न है। उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। वे बहुत ताकतवर और जादुई शक्तियों से पूर्ण होते हैं। उसे काबू में करने के लिए कई शक्तिशाली आत्माओं को बुलाना पड़ेगा और हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। असलम, तुम एक काम करो, शाम होते ही नसीफा को पास के कब्रिस्तान में ले आना। साथ में ये कुछ सामग्री भी ले आना। ठीक है बाबा जी। अंधेरा होते ही असलम नफीसा को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। बाबा वहाँ पहले से ही मौजूद थे। असलम ने देखा कब्रिस्तान के बीचों बीच एक चक्र बना असलम, था। नसीफा को यहाँ बिठा दो। नफीसा बैठ गई और बाबा ने तुरंत कुछ मंत्र फूके और नफीसा पर हावी हुआ जिन अपना रूप दिखाने लगा। नफीसा यानी उसके अंदर का जिन पूरे कब्रिस्तान में दौड़ने लगा। बाबा के बनाए हुए चक्र में उसका बैठना बहुत जरूरी था। चक्र के अंदर जाते ही उसे काबू करना मुमकिन था, पर नफीसा यानी जिन कब्रिस्तान में यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। बाबा के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काबू में नहीं आ रहा था। आखिरकार बाबा ने कुछ और मंत्र फूंक कर कब्रिस्तान के कुछ आत्माओं को जगा दिया। बाबा ने उनसे कहा, इस जिन को इस चक्र के अंदर ले आओ। जिन को काबू करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, पर कुछ प्रेत आत्माएं मिलकर ही उसे काबू कर सकते हैं। बाबा ने मंत्र बोले और कुछ आत्माएं ने बाबा से कहा, हम जिन को काबू में करने में आपकी सहायता करेंगे, पर हमारी कुछ ख्वाहिशें आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि वे जिन फिर नसीफा को परेशान नहीं करेगा और उसे उसकी जगह कैद कर दोगे। कुछ ही देर में जिन यानी नफीसा का शरीर उस चक्र के अंदर आकर बैठ गया। फिर बाबा ने कुछ और मंत्र फूके और जिन को काबू में करके नफीसा के शरीर से उसे निकालने के लिए प्रयास करने लगे। और जैसे जैसे बाबा मंत्र फूकते गए वैसे वैसे नफीसा यानी जिन शांत होने लगा। थोड़ी ही देर में नफीसा बेहोश हो गई। असलम घबरा गया। उसने बाबा की ओर देखा। बाबा ने कुछ और मंत्र फूंक कर कब्रिस्तान के कुछ आत्माओं को जगा दिया। बाबा ने उनसे कहा, इस जिन को इस चक्र के अंदर ले आओ। जिन को काबू करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था, पर कुछ प्रेत आत्माएं मिलकर ही उसे काबू कर सकते हैं। बाबा ने मंत्र बोले और कुछ आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने बाबा से कहा, हम जिन को काबू में करने में आपकी सहायता करेंगे, पर हमारी कुछ ख्वाहिशें आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी बातें मंजूर है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि वे जिन फिर नसीफा को परेशान नहीं करेगा और उसे उसकी जगह कैद कर दोगे। कुछ ही देर में जिन यानी नफीसा का शरीर उस चक्र के अंदर आकर बैठ गया। फिर बाबा ने कुछ और मंत्र फूके और जिन को काबू में करके नफीसा के शरीर की ओर देखा और कहा, बाबा, मेरी नसीफा। बाबा ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, ये लो थोड़ा पानी छिड़को। असलम ने नफीसा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और नफीसा होश में आ गई। नफीसा और असलम ने बाबा से कहा, बाबा,
हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। बाबा ने अपने थैले से एक तिलिस्मी ताबीज निकालते हुए कहा, ये ताबीज हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हें जिन भूत प्रेत ऐसे कई बुरी शक्तियों से बचाए रखेगा। असलम और नफीसा बाबा को शुक्रिया करके अपने घर की ओर निकल पड़े। असलम मन ही मन में कहने लगा, वैसे तो मुझे भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं था और ना ही कभी होता, अगर मैंने उस दिन मेरे ही शक्ल के जिन को नसीफा के शरीर में जाते हुए ना देखता। कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती पर उनका वजूद होता है।